स्वागत है पार्ट 3 में, जहां सिर्फ एक सवाल बचा है। क्या ये 3 दोस्त जिंदा बचेंगे? या इस स्टेशन का श्राप इन्हें भी निगल जाएगा? पार्ट 3। तीनों दोस्त कमरे में चुपचाप बैठे थे, सांसें टूटी हुई, शरीर थका हुआ और बाहर मौत की परछाई घूम रही थी। अचानक धड़ाम! बाहर से किसी के जोर से गिरने की आवाज आई, फिर एक भयंकर गुर्राहट और उसके बाद पूरा स्टेशन अचानक सन्नाटे में डूब गया। देव का दिल धड़कने लगा। जितेश रो पड़ा, अब क्या होगा? और तभी बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आई, आकाश, जितेश, देव, बाहर आ जाओ, वो भूतनी चली गई है। आवाज बिल्कुल उनके उन 4 दोस्तों जैसी थी जो ट्रेन में चढ़कर निकल गए थे। जितेश दरवाजा खोलने दौड़ पड़ा, लेकिन आकाश और देव ने उसे पकड़कर पीछे खींच लिया। आकाश जोर से बोला, पागल मत बन, वो सब तो ट्रेन से जा चुके हैं। ये उसी भूतनी का धोखा है। जितेश कांप गया। तभी बाहर से गुस्से में एक डरावनी चीख गूंजी, तुम कितना भी रोक लो, मैं तुम्हें बाहर निकाल कर ही रहूंगी, और जब तक तुम्हें मार न दूं, तब तक समय भी आगे नहीं बढ़ेगा। तीनों ने अपनी घड़ियां देखीं। टाइम रुक चुका था। उनकी सांसें जम गईं। डर का साया कमरे में फैल गया। जो 4 दोस्त ट्रेन में निकल गए थे, वो भी रो रहे थे। हमने अपने दोस्तों को वहीं छोड़ दिया। तभी उनमें से एक बोला, रोने से कुछ नहीं होगा, सोचो उन्हें कैसे बचाएं। इसी बीच ट्रेन में बैठे एक बूढ़े पंडित की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने पूछा, बेटा, क्या परेशानी है? चारों ने कांपते हुए पूरी घटना बता दी। जैसे ही पंडित जी ने स्टेशन का नाम सुना, उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने कहा, उस स्टेशन पर जो आत्मा है, वो साधारण नहीं। तुम्हारे तीनों दोस्त अब मुश्किल में हैं। चारों दोस्त चीख पड़े, पंडित जी, हमारी मदद कीजिए, प्लीज। पंडित जी ने अपनी थैली से एक जादुई रक्षा माला और थोड़ी भस्म निकाली। उन्होंने कहा, यह माला और यह भस्म आत्मा को कमजोर कर सकती है। भगवान तुम्हारी रक्षा करें। चारों ने ट्रेन की चेन खींची और दौड़ते हुए उस भूतिया स्टेशन की ओर बढ़ गए। जैसे ही वे स्टेशन की सीमा पर पहुंचे, उनकी घड़ियां भी रुक गईं। उन्हें पता भी नहीं चला कि समय कब थम गया। हवा तेज चलने लगी, धुंध और गहरी हो गई। अचानक एक खौफनाक आवाज गूंजी, तुम सब फिर आ गए? ठीक है, अब मैं तुम सबको एक साथ मारूंगी। भूतनी उनके सामने प्रकट हो गई। लाल आंखें, जला चेहरा और टूटी हड्डियों से भरा बदन। जैसे ही वो हमला करने बढ़ी, चारों दोस्तों ने मिलकर भस्म उसके चेहरे पर फेंक दी। धड़ाम! भूतनी 10 फुट पीछे जा गिरी और चीख उठी। उन्हें याद आया, पंडित जी ने कहा था, भस्म उसे कमजोर करती है। चारों तुरंत कमरे की तरफ भागे, जहां आकाश, देव और जितेश फंसे थे। उन्होंने दरवाजे पर जोर से आवाज लगाई, आकाश, देव, जितेश, दरवाजा खोलो। अंदर बैठे दोस्तों को शक हुआ। देव, ये वही भूतनी ही तो नहीं? जितेश, आवाज बदलकर बुला रही हो? लेकिन आकाश ने कहा, नहीं, भूतनी 3 बार से ज्यादा नहीं बोलती। मैंने हॉरर मूवी में देखा है। जितेश और देव डर गए। अगर ये भी झूठ निकला तो? आकाश ने उनकी तरफ देखा। अगर रिस्क नहीं लिया तो वैसे भी मर जाएंगे। तीनों ने मिलकर भगवान का नाम लिया और दरवाजा खोल दिया। अगले ही पल
चारों दोस्त अंदर आ गए। सब एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। आकाश बोला, हम सब मिलकर ही उस भूतनी को खत्म करेंगे, वरना समय कभी आगे नहीं बढ़ेगा। सबने अपनी घड़ियां देखीं। सभी में समय थमा हुआ था। तभी चारों दोस्तों ने वो माला और भस्म उन्हें दी और पंडित जी की बात बताई। जितेश ने पूछा, लेकिन माला कौन डालेगा उस पर? यही सवाल मुश्किल बन गया। तभी एक दोस्त ने अपनी जेब से यूएनओ के कार्ड निकाल लिए। बाकी दोस्त बोले, अरे पागल, यहां मरने का टाइम है और तुझे ऊनो खेलना है। वो बोला, नहीं, देखो, इन कार्डों में एक पावर कार्ड है। जिसके पास निकलेगा वही भूतनी के ऊपर माला डालेगा। सबने एक एक कार्ड उठाया और किस्मत ने फैसला कर दिया। पावर कार्ड निकला आकाश के पास। सभी ने उसकी तरफ देखा। आकाश ने गहरी सांस, ठीक है, मैं करूंगा। सब स्टेशन पर पहुंचे भूतनी फिर प्रकट हुई। चारों दोस्तों ने मिलकर भस्म फेंकी। भूतनी कमजोर होकर पीछे हटी। अब बारी थी माला डालने की। आकाश धीरे धीरे उसके पास बढ़ा। भूतनी पीछे हटने लगी, चीखने लगी, लेकिन आकाश नहीं रुका। उसने पूरी हिम्मत से माला भूतनी पर फेंक दी। माला छूते ही भूतनी आग की लपटों में जलने लगी। उसकी चीखें पूरी रात स्टेशन में गूंजती रहीं। नहीं! धीरे धीरे वो राख बनकर हवा में गायब हो गई। सब दोस्तों ने राहत की सांस ली। घड़ियां वापस चलने लगीं। हवा शांत हो गई। स्टेशन का श्राप टूट चुका था। अगर आपको भूतिया स्टेशन की रात की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोमांचक हॉरर स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। धन्यवाद।